आदिवासी बहुल दाहोद जिला मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म दाहोद में ही हुआ था। दाहोद लोकसभा सीट 7 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। संतरामपुर, फतेहपुरा, झालोद, लिमखेड़ा, दाहोद, गरबाड़ा और देवगढ़ बारिया, इनमें से 4 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 3 सीट बीजेपी के पास है। दाहोद लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस की प्रभाबेन तावियाड ने जीत हासिल की। इस बार भी राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य प्रभाबेन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। 1999 और 2004 में यहां से बीजेपी के बाबूभाई कटारा की जीत हुई। 1999 से पहले इस सीट से लगातार 7 बार कांग्रेस के सोमजी डामोर ने जीत हासिल की। सोमजी डामोर कांग्रेस छोड़कर पिछले लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में आ गए। दाहोद में 30 अप्रैल को वोटिंग है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां आ पहुंचा है दाहोद में। जी हां, ऐतिहासिक शहर दाहोद जो कि गुजरात का वो जिला है दाहोद जो कि आदिवासी बहुल है। आदिवासी बहुल होने के कारण ही दाहोद एसटी रिजर्व सीट है। हम लोग हैं इस छाप तालाब पर जो कि खुद अपने आप में ऐतिहासिक तालाब है और यहाँ पर नुक्कड़ बहस का सिलसिला शुरू करें। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं और यहाँ की राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों पर लड़ेंगी चुनाव। सबसे पहला सवाल प्रभाबेन आपसे, आप यहाँ की एमपी हैं, राहुल गांधी की टीम में भी आप कोर मेंबर हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी तो खैर हैं ही। कैसे आप अपनी इस सीट को रिटेन कर पाएंगे, जबकि बीजेपी यहाँ पर नारा ये दे रही है कि गुजराती आदमी और वो भी बीजेपी का पीएम कैंडिडेट है तो गुजरात की सारी सीटें हम उसकी झोली में डालेंगे। हमने यहाँ बहुत काम किए हैं। हमारे वहाँ पहले ट्रेन कुछ एकल दोकल ट्रेन रुकती थी। मैंने 14 ट्रेन टू एंड फ्रो रुकवाई है। 6 हॉलीडे स्पेशल जो हुई उस सभी हॉलीडे स्पेशल का मैंने दाहोद में स्टॉपेज दिलाया है। दाहोद में मैं आपको बताऊं कि कोच इंडिकेटर तक नहीं था। आप अगर अपनी माँ के पास साथ जा रहे हो, ट्रेन में मुसाफरी करना है तो आपके पास वो ट्रेन कहाँ खड़ी रहेगी, डिब्बा कहाँ खड़ेगा, वो नहीं था। मैंने शुरुआत वहां से की। मैंने दाहोद के जो रेलवे स्टेशन है उसको आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया। मैंने दाहोद में जो लेटरिन बाथरूम की भी टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी वो भी मैंने इसमें कराया। अपने कामों से कांग्रेस की एमपी कह रही हैं कि वह ये सीट जो है कांग्रेस के लिए रिटेन कर पाएंगी। सोमजी भाई, आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल झूठ। ऐसे कि ये सारे काम मैं करके गए थे और यश किसको मिला, उसको सारे गाड़ियों का कागज हमने लिखा। जब लालू प्रसाद जी थे तब भी हमने चिट्ठी लिखकर यह स्टेशन को अच्छा बनाया, सारे काम। और उन्होंने ये पूछो कि 25 करोड़ रुपया उनके पास आया, आज तक इन्होंने कितना खर्चा किया, क्यों नहीं किया, किस बात के लिए पैसा पड़ा है, पूछो उसको। जी भाई, आप 7 टर्म कांग्रेस से एमपी रहे इसी दाहोद सीट से। आप बीजेपी में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले जुटे, लेकिन उसके बाद से जो 2004 और 2000 उसके पहले 1999 का चुनाव था, 2 बार बीजेपी जीती, लगातार कांग्रेस के कब्जे में रहा। 2009 में प्रभाबेन ने ये सीट कांग्रेस के लिए जीती। कैसे बीजेपी के लिए आप लोग फिर से कैप्चर कर पाएंगे? फिर से अब उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब उसको हम हरा देंगे, ये बात तय है। प्रभाबेन हरा देंगे, वो नेता कह रहे हैं जो कि आप ही की पार्टी में 7 बार एमपी रहे। मेरा विश्वास है, मेरी पार्टी ने मुझे भी मेरे में विश्वास रख के इतना जल्दी मेरा नाम किया है और अनाउंस किया है और लोग मेरे साथ है। लोगों को मुझे भरोसा है, लोगों ने मेरे काम में भरोसा है। मैं बिल्कुल ये सीट जीतते दिखाऊंगी। लोगों को कहना है प्रभाबेन का कि लोगों को उनके काम में भरोसा है। कैसे उस भरोसे को आप लोग तोड़ पाएंगे यहाँ? जी बिल्कुल, ये 30 अप्रैल को ये तय हो जाएगा। लोगों ने इनका काम भी देखा है। इन सालों के अंदर क्या किया है रेलवे कारखाने के लिए, इतने सालों से दाहोद के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है। 4 ट्रेनें रुकवाने से दाहोद का डेवलपमेंट नहीं होता है और काफी ट्रेनें पहले से ही दाहोद में रुकती थी। इसमें कोई मीन मैक नहीं है कि पहले से रुकती थी दाहोद। राहुल गांधी का दौरा हुआ अभी हाल ही में, उससे कितना फायदा आप लोग मान रहे हैं इस इलाके में जो कि आदिवासी बहुल है और आदिवासी बहुल इलाके कांग्रेस के परंपरागत गढ़ रहे हैं? क्या आप उस गढ़ को होल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस इस बार गढ़ को होल्ड कर पाएगा। और राहुल जी जो कि युवाओं के प्रतीक है, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी राहुल जी झालोद में आए थे और उसके फलस्वरूप झालोद के अंदर 40,000 जो कि जिले के अंदर महत्तम बहुमत से कांग्रेस जीता था। इस बार भी राहुल जी की वजह से लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी, हमको पूरा विश्वास है। ये बताइए कि आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोटर के पास जाएंगे उस राज्य में जहां पर कि चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच
लड़े जाते रहे हैं शुरू से। सर, हमारा मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हमने विकास किया। यहाँ के सांसद बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी है, लेकिन आज तक कहीं विकास दिखा नहीं। आप गांव में जाइए, आप शहर में घूमिए, दाहोद शहर में म्यूनिसिपालिटी में ये 15 साल से बीजेपी वाले हैं, आगे कांग्रेस वाले थे, कहीं कोई विकास नहीं लगता। यानी आपके हिसाब से दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया? दोनों ही पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। प्रवीण, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो तो दोनों ही पार्टियों के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेगी। नहीं, दाहोद में भ्रष्टाचार तो हम उनका ये करेंगे। दूधीमती में 3,11,00,000 हमने दूधीमती को साफ करवाने के लिए दिया, और एक 55 लाख का हमने इंटेक वॉल, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो इंटेक वॉल में एक ही बूंद पानी इंटेक नहीं हुआ। ये नगर पालिका वालों को पूछे क्या कौन भ्रष्टाचार। हर रोज वो लोग नया रोड बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बीजेपी की सरकार पर और नगर पालिका पर, वह जो है उन आरोपों के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? दूधीमती नदी का फ्लो टेस्ट हो गया है और वो अच्छी तरह से पानी उधर जा रहा है। जितना भी गंदा पानी था वो बाहर जा रहा है। बाकी रोड टूटने का सवाल है तो ड्रेनेज लाइन अभी और नई पाइपलाइन जो डलेगी तो रोड टूटने हैं। अभी मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी पूरा देश अपना राष्ट्रीय मुद्दों के आधारित चल रहा है। सिर्फ ये छोटी मोटी बातें करेंगे, जो 2003-04 में जो काम हुए उसको फॉलो कर। मतलब आप लोगों का मुख्य मुद्दा नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना। बात सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी नरेंद्र मोदी जीतेगा। अभी का चुनाव अभी यानी नरेंद्र मोदी के सहारे आप लोग चुनाव की बात ये जो है नरेंद्र मोदी की बात कर रही है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर जो कि आम आदमी आया हुआ है, जो कि कॉमन मैन है, जो कि यहाँ पर दाहोद के, उन लोगों के लिए मुख्य मुद्दे क्या है? यहाँ पर पिछले 10 साल बीजेपी की शासन था, उसके बाद 5 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है, पर यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ से यहाँ की आदिवासी प्रजा को पलायन करके बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए कोई विकास नहीं। इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, नौकरी का बिल्कुल स्कोप नहीं है यहाँ पर, और विकास के नाम पर खाली शहर में थोड़ा बहुत विकास होता है। आसपास के गांव में आप घूमिए, यहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं है। सोमजी भाई, आप 7 बार जो है सो एमपी रहे और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि विकास तो न बीजेपी ने किया है, न ही कांग्रेस ने किया है। और ऐसे में जब चुनाव होने जा रहे हैं, मैंने सुना कि 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने बीजेपी से टिकट मांगा है। कैसे आप लोग लड़ पाएंगे चुनाव ढंग से? ऐसा है, टिकट मांगना तो हर बीजेपी या कांग्रेस वालों को अधिकारी करो, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। आप खुद टिकट की रेस में हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ। यहाँ पर विकास जो है किसी भी पार्टी ने नहीं किया, ये यहाँ के आम लोगों का कहना है। एक रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए मैंने पेपर रखे हैं, सभी जगह मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो चुका है, मगर हमारे रेलवे मंत्री दिनेश जी थे, उन्होंने मांडवी कच्छ में दिया। मेरा एक और मुद्दा, दाहोद का अगर विकास करना है तो हाफेश्वर से दाहोद की जो पानी की लाइन है वो जो हमने दिया है, और इसमें हमें AIBP से 90% पैसा दिल्ली से केंद्र सरकार दे सकता है, बिकॉज वी आर इन ए ट्राइबल एरिया। आम आदमी पार्टी जिस एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, वो मुद्दा क्या होगा? देखो सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दाहोद में कोई विकास नहीं हुआ। दाहोद में केंद्र के या गुजरात के कोई कानून का सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जाहिर है ये बात जनता तय करेगी। लेकिन विकास से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर पार्टी के दूसरी पार्टियों के सामने आरोप हैं, क्लेम है, काउंटर क्लेम है, और जाहिर है नुक्कड़ बहस में ये गर्मा गर्म बहस काफी तेज रही। लेकिन अब दाहोद में नुक्कड़ बहस में इतना ही। कल के दिन हमारे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस लेकर पेश होंगे।